कक्षा 7 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 गणित में हम पाठ 12 बीजीय व्यंजक पढ़ रहे हैं, जिसकी हम प्रश्नावली कर रहे थे 12.1। 12.1 का पहला प्रश्न हमने कर लिया है और प्रश्न नंबर 2 आज हम करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, आपके सामने है, देख लीजिए। यह है फर्स्ट पार्ट कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा भी दर्शाइए। यह आपका पहला व्यंजक है x-3, दूसरा है 1 + x + x², तीसरा है y - y², चौथा है 5xy² + 7x² फिर है -ab + 2b² - 3a²। अब इसमें आपको छांटना है। इसके लिए हमने एक सारणी बनाई है, जो सारणी आप देख सकते हैं। हमने ये इसमें 3 कॉलम बनाए हैं, एक क्रम संख्या का, दूसरा व्यंजक, तीसरा पद, चौथा पदों के गुणनखंड, पांचवा पेड़ आरेख। 5 कॉलम बने हैं इसमें, ठीक है। पहले कॉलम में क्रम संख्या है, इसमें a नंबर है, यानी पहला व्यंजक है x-3। और पदों में देखिए इसके पद क्या क्या हो गए। पद इसके हो गए आपके, कितने पद हैं इसमें? 2 पद हैं, देखिए, एक x है और एक -3 है, ठीक है ना। तो ये आपके पद हो गए, देख लीजिए, ये पद हो गए आपके x, और ये x हो गया, ये -3 हो गया। पदों के गुणनखंड क्या हो गए? x के गुणनखंड 1 और x होते हैं, या सिंगल x भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही है उसमें। और इसमें ऋण 3 का पद, ऋण 3 एक अचर पद है, इसमें कोई चर नहीं है, तो ये एक अचर पद है। अचर पद के गुणनखंड अचर पद वैसा का वैसे ही हो गया, ऋण 3 ही रह गया। अच्छा, इसका पेड़ आरेख कैसे बनेगा? देखिए, x-3 लिया हमने, ये एक शुरुआत है। इसके बाद इसकी 2 शाखाएं हैं, देखिए, 2 शाखाएं ये निकल गई, 2 शाखाएं निकली, इसमें से एक पद निकला x, दूसरा -3। इस प्रकार से इसका पेड़ आरेख बन जाएगा। अब देखिए दूसरा है, इसमें b है, इसमें 1 + x + x²। ये आपका 1 धन x 2, या x² बोलेंगे, x का वर्ग बोलेंगे, ठीक है ना। इसके जो पद हैं वो देखिए, पहला है x, दूसरा पहला है 1। इसके जो पद हैं, पहला है 1, दूसरा है x, तीसरा है x²। इस प्रकार से पद होते हैं। एक के गुणनखंड तो एक ही होगा क्योंकि एक अचर पद है। अच्छा, x का गुणनखंड 1 + 1 और x होंगे, या सिंगल x भी लिख सकते हैं। x² जो x गुणा x करके आता है, तो इसके गुणनखंड x गुणा x और x होंगे। अब देखिए व्यंजक क्या बनेगा, इसका पेड़ आरेख क्या बनेगा? पेड़ आरेख बनेगा 1 + x + x² है, तो इसको आप, इसकी 3 शाखाएं निकलेंगी क्योंकि इसके 3 पद हैं। 3 पद देखिए, इसका एक हो गया, दूसरा पद जो है इसका x हो गया, तीसरा पद x² है। 3 शाखाएं निकल गई। अब इस शाखा में से भी 2 शाखा और निकल गई क्योंकि इसके 2 गुणनखंड हैं, x और x, ये 2 शाखाएं और निकल गई। इस प्रकार इसका पेड़ आरेख बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ये है y ऋण y², सी नंबर। इसका पहला पद हो गया y, दूसरा हो गया ऋण y²। ऋण जरूर लेना पड़ता है, यदि ऋणात्मक चिन्ह है तो ऋणात्मक लेना पड़ेगा। इसके गुणनखंड होंगे, y के गुणनखंड 1 और y हो जाएंगे, और y² के ऋण 1 और y की घात 2 है, तो y² यानी y का वर्ग है, तो y का वर्ग y गुणा y करके आता है, तो y और y। भाई y का वर्ग ऐसे होता है, y में y की गुणा ऐसे आता है, तो एक y है, एक y है, 2 y हो गए। तो यहाँ एक ऋण चिन्ह भी है, तो इसके लिए ऋण 1 भी, इसका एक गुणनखंड हो गया। अब इसका पेड़ आरेख कैसे बनेगा? y ऋण y²। इसकी 2 शाखाएं निकलेंगी, 2 पद हैं क्योंकि 2 पदों की 2 शाखाएं, देखिए, एक y और एक ऋण y²। अब इसके गुणनखंड जो y² के निकलेंगे, y को तो सिंगल y लिख सकते हैं, चाहे तो इसके भी 2 आप बना सकते हैं, a1 और y, ठीक है ना। इसके भी आप 2 बना सकते हैं,
1 और y, वैसे इसे बनाने की 1 को लिखते नहीं हैं, ठीक है ना। परंतु यहाँ 1 लिखना पड़ा क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह था, तो ऋण 1 और y 3 शाखाएं इस वाई स्क्वायर की भी निकल गई। आगे बढ़ते हैं, डी वाला देखिए 5xy² 7x² y, तो इसके 2 पद हैं, देखिए बीच में प्लस है, 2 पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है, एक 5xy², एक 7x² y। अब इसके गुणनखंड देखिए, इसके गुणनखंड हो जाएंगे, 5 अलग है, ठीक है ना। 5x² y को हम कैसे दिखा सकते हैं, देखिए 5x² y को हम दिखा सकते हैं 5 गुणा x, अब x² है तो x और y अकेला है तो नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गया, 5xy² है, ठीक है ना। 5 गुणा x है और y² है नहीं, y का वर्ग है तो y का y में गुणा होगा, यानी इतने गुणनखंड होंगे, एक 5 होगा, एक x होगा, एक y होगा, एक y होगा। इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं। अब इसका देखिए, इसके गुणनखंड 5xy हो गए और इसके गुणनखंड 7x² y के, 7x² y को कैसे लिख सकते हैं, 7x² y देखिए, क्योंकि 7 है और गुणा x² है, यानी x का वर्ग है तो x गुणा x और गुणा y अकेला है तो y गुणा y, तो 7xxy, इस प्रकार इसके गुणनखंड होंगे। अब इसका पेड़ आरेख बनेगा, देखिए पेड़ आरेख कैसे बनेगा, व्यंजक है 5xy² प्लस 7x² y, ठीक है ना। अब इसकी 2 शाखाएं निकलेंगी, क्योंकि 2 पद हैं तो 2 शाखाएं निकलेंगी, ठीक है ना। 2 पद निकले तो 5x² y एक पद हो गया, दूसरा हो गया 5xy² एक पद हो गया, दूसरा हो गया 7x² y। अब 5xy² के 4 गुणनखंड हैं, 1 2 3 4, इसकी 4 शाखाएं निकलेंगी, 1 2 3 4। अच्छे 7x² y के भी 4 गुणनखंड हैं, इसकी भी 4 शाखाएं निकलेंगी, 4 शाखाएं निकल गई, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद है ई नंबर, इसका ये है ऋण AB धन 2B² ऋण 3A²। कितने पद होंगे भाई, देखिए एक तो ये पद बन गया, एक ये पद बन गया और एक ये पद बन गया, 3 पद हो गए। ऋण AB 2B² धन का है और ऋण 3A²। देखिए जहाँ पर धन है वहाँ तो हमने चिन्ह नहीं लिखा, 2B² धन का था, इसके आगे धन था 2B² के, देख रहे होंगे आप, लेकिन हमने यहाँ पर धन नहीं लिखा, लेकिन यह ऋण AB था, ऋण हमें लिखना पड़ा, ऋण 3A² तो यहाँ ऋण लिखना पड़ा, ऋण तो लिखना ही पड़ता है। अब जो ऋण AB है इसके गुणनखंड क्या होंगे, ऋण 1, क्योंकि ऋण AB को हम गुणनखंड कैसे दिखाते हैं भाई, ऋण AB है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं ऋण 1 गुणा A गुणा B। ऐसे ही 2B² को कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे 2 गुणा B² है, यानी B का वर्ग है, यानी B में B की गुणा, ऐसे आता है। और ऋण 3A² है तो ऋण 3 गुणा A गुणा A, इस प्रकार से दिखाएंगे। अब देखिए इसी प्रकार से हमने इसके गुणनखंड लिखे हैं, यहाँ ऋण 1 AB, ऋण 1 AB और 2BB 2BB, फिर ऋण 3 AA ऋण 3 AA हो गया। अब इसका पेड़ आरेख बनेगा, पेड़ आरेख कैसे बनेगा, देखिए इसमें क्योंकि 3 पद हैं तो इस व्यंजक के 3 पद निकलेंगे, 3 शाखाएं निकलेंगी, 3 शाखाएं निकली, और प्रत्येक व्यंजक के प्रत्येक पद की 3-3 गुणनखंड भी हैं, तो इनकी सबके 3-3 शाखाएं और निकलेंगी छोटी छोटी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये देखिए 3 शाखाएं निकली और 3 हमने गुणनखंड लिख दिए। इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखिए एक प्रश्न और है हमारे सम्मुख, दूसरे का सेकंड पार्ट। इसमें लिखा है नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। यहाँ पद और गुणनखंड छांटने हैं, इसमें आपको पेड़ आरेख नहीं बनाना है, तो इसलिए पेड़ आरेख वाला पद इसमें नहीं आएगा। वहाँ 5 कॉलम थे, यहाँ 4 ही हैं, देखिए पेड़ आरेख वाला नहीं है यहाँ पर। पहला क्रम संख्या, दूसरा व्यंजक, तीसरा पद, चौथा पदों के गुणनखंड। क्रम संख्या में पहला आ गया ऋण 4x प्लस 5, तो पद हो गए ऋण 4x और 5, 2 पद हो गए।
ठीक है ना। इसे दो पद वाला व्यंजक हो गई, है ना, इसे द्विपद व्यंजक भी कह सकते हैं। अच्छा, 4x ऋण 4x के गुणनखंड क्या हो गए? ऋण 4 और x हो गए, और 5 तो अकेला 5 ही रहेगा। इसी प्रकार से b है ऋण 4x प्लस 5y, ऋण 4x 5y दो पद हो गए, ऋण 4x के गुणनखंड हो गए ऋण 4 और x, 5y के हो गए 5 और y। इसी प्रकार से 5y प्लस 3y स्क्वायर एक ये है, तो इसका जो पद हो गए दो पद हो गए 5y और 3y स्क्वायर, 5y के हो गए 5 और y, और 3y स्क्वायर के हो गए 3y और y, क्योंकि y स्क्वायर है, y का वर्ग है, y गुणा y होगा, है ना। इसी प्रकार से यहाँ देखिए यहाँ कितने पद हैं, यहाँ पर भी दो पद हैं xy और 2x स्क्वायर y। पहला पद हो जाएगा xy, दूसरा हो जाएगा 2x स्क्वायर y, ठीक है ना। और xy के गुणनखंड हो जाएंगे x व y, और 2x स्क्वायर y के 2x स्क्वायर है तो x और x और साथ में y, इस प्रकार 2x x व y, इस प्रकार से 4 गुणनखंड इसके हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे ये करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करना है आपने, ठीक है ना। जैसे 1.2 ए बी है, 1.2 ए बी है, दशमलव वाले में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये इसका एक पद है, दूसरा है 2.4 बी, तीसरा है 3.6 ए। देखिए 1.2 तो एक संख्या है, तो इसका गुणनखंड हो गया 1.2, एक अलग हो गया और ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। इस प्रकार से इसके गुणनखंड होंगे। ऐसे ही 2.4 है, 2.4 अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। ऐसे 3.6 है तो 3.6 अलग हो जाएगा और ए अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मत करना कि आपने 1.2 को एक अलग कर दिया और 2 अलग कर दिया, तब तो हो जाएगा गलत। 1.6 अलग, 1.2 अलग और ए अलग बी अलग, इस प्रकार से आपने इसके गुणनखंड दिखाने हैं, ठीक है। तो इतना काम तो आप कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।